राज के तड़का में आज हम सर्दियों और शादियों की जान गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। ये हमारी क्विक एंड इजी रेसिपी है। इसमें हमने न मावा, न मिल्क पाउडर और न ही कंडेंस मिल्क का यूज किया है, बल्कि हमने इसे हर घर में मिलने वाले दूध के साथ बनाकर तैयार किया है और हम इसे झटपट से बनाकर मिनटों में तैयार कर लेंगे। जब हम टेस्टी हलवे की बात करते हैं तो उसमें कई घंटे खराब हो जाते हैं, और अगर झटपट से शादियों की तरह हलवा बनाते हैं तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 लीटर दूध। ये मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है। तो क्विक एंड इजी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गैस पर चढ़ा लेंगे और हम इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना शुरू करेंगे। हलवा बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो गाजर। ये मैंने लाल गाजर ले ली है। हलवे को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमेशा लाल गाजरों का ही चुनाव करें। अब जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तो हम सभी गाजरों को छील लेंगे। अगर आप भी घंटों घंटों हलवा बनाकर परेशान हो चुके हैं और हलवा खाने का मन हो रहा है तो आप हमारी तरीके से एक बार गाजर का हलवा बनाकर खाएं। इस मेथड से आपका हलवा बहुत ही जल्दी बन जाएगा और खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और हमने इसमें मिल्क पेड और मिल्क पाउडर जैसे प्रिजर्व चीज़ों का यूज़ भी नहीं किया है। हमारी सभी गाजर छिलका तैयार हो चुकी हैं और मैं इन सभी गाजरों को टुकड़े में काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको टुकड़ों में इसलिए काटा है क्योंकि मैं इसको इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप करने वाली हूँ। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो आप मैनुअल चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी चॉपर नहीं है तो आप इसे कद्दूकस में ग्रेट कर लें। तो मैंने सभी 1 किलो गाजरों को यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। और इन सभी गाजरों को अब मैं झटपट से चॉप कर लूँगी। तो बहुत ही फटाफट से हमने अपनी सभी गाजरों को चॉप कर लिया है। और अब इस रेसिपी को बहुत ही फास्ट तरीके से बनाने के लिए मैंने ले लिया है कुकर, और इन सभी गाजरों को मैं कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। और सभी गाजर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। और अब एक नज़र हम दूध पर भी डाल लेते हैं। तो हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इस दूध से हम 2-3 चमचे इस गाजरों के अंदर डाल देंगे। तो गाजर और दूध के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 छोटी इलायची, जिनको मैंने मुंह खोल कर ले लिया है। तो यहाँ पर दूध और गाजरों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इस कुकर को लगा दूंगी ढक्कन और मैं इसमें 2 सीटी दिलाऊंगी। तो हमारे कुकर में 2 सीटियाँ आ चुकी हैं और अब हमने ठंडा होने के बाद इस कुकर को खोल लिया है। 2 सीटी के अंदर ही गाजर हलवे के लिए पककर तैयार हो जाती है। फिर भी आप उसे एक बार अपने हाथों से उसको दबाकर देख लें। और जब तक हमारी गाजर पककर तैयार हुई है हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है और सभी गाजरों को हम इस दूध के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने कुकर की सभी गाजरों को कढ़ाई के अंदर दूध में डाल दिया है और इसको हम ऐसे ही बिल्कुल गाढ़ा होने तक पका लेंगे।
तो यहाँ पर सारे बचे हुए दूध को हमारे यहाँ गाजरों ने सोख कर लिया है और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी चीनी। ये मैंने 200 ग्राम के आसपास चीनी डाली है और अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे 150 ग्राम तक भी कर सकते हैं। अगर आप इस हलवे को कंडेंस मिल्क से बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर 75 से 100 ग्राम तक चीनी डालें। जैसे ही हलवे के अंदर चीनी जाकर पिघलना शुरू करेगी तो हलवे से बहुत सारा पानी रिलीज हो जाएगा और यही पानी जब हलवे के अंदर अच्छे से सूख कर गाढ़ा होगा तो सारी चीनी कैरमलाइज हो जाएगी और हलवे का कलर बहुत ही सुंदर गोल्डन सुनहरा हो जाएगा। अगर आप हलवे को कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई के किनारों को साथ के साथ स्पैचुला से साफ करते रहें, नहीं तो सारा दूध और हलवा कढ़ाई के किनारों पे जमकर सूख जाएगा। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो चुका है। और अब एक पैन के अंदर मैंने देसी घी को गर्म कर लिया है, क्योंकि इसी घी के अंदर हम ड्राई फ्रूटों को फ्राई करेंगे, जो कि हलवे के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो सारे ड्राई फ्रूट सिककर तैयार हो चुके हैं और इसको मैं ऐड कर दूंगी हलवे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट के साथ साथ सारे देसी घी को भी इसी में ऐड कर दिया है और इसी घी के अंदर मैं 2 मिनट तक इस हलवे को भून लूँगी। हलवा बनने के बाद में जब हम उसे देसी घी में भूनते हैं तो उसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कई जगहों पर देखा जाता है जब गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं तो गाजरों को घी में भून कर बनाया जाता है, लेकिन हलवा बनने के बाद जब देसी घी में भूना जाता है तो उसका स्वाद उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हम कर लेते हैं हलवे को सर्व। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाने से आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेंगी। और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आपसे लेती हूँ विदा। मिलूंगी फिर से नई एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।